स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल भारत क्लासेस में। यहाँ पे हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कर रहे हैं और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पे कुछ क्वेश्चन और तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसको समझेंगे आराम से और फिर इसको एकदम इजीली हम कर देंगे। तो क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ अ साइकिल व्हील इज 70 सेंटीमीटर। जो डायमीटर है साइकिल के जो पहिया होता है उसकी 70 सेंटीमीटर है। साइकिलिस्ट टेक 30 आवर्स टू रीच डेस्टिनेशन। और एक साइकिलिस्ट है जो साइकिल चला रहा है वो 30 घंटे ले रहा है डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए और उसकी स्पीड इस दौरान है 22 किलोमीटर पर आवर। हाउ मैनी रिवॉल्यूशन विल द व्हील टेक ड्यूरिंग दिस जर्नी। यानी कि जो पहिया है वो कितनी बार घूमेगा इस जर्नी के दौरान, ये हमें पता लगाना है। तो चलिए पता लगाते हैं। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमें ये नहीं कि हम झट से सॉल्व कर रहे हैं, हमें ये नहीं है। मेरा मेन मोटो ये है कि आप लोग समझें कि क्वेश्चन को शुरू कैसे करना है, खत्म कैसे करना है, क्या गिवन है, कैसे करना है, क्या अप्रोच होगी, ये मेन होता है। अगर आप ये सीख गए तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो डायमीटर जो है 70 सेंटीमीटर गिवन है, यानी कि ये पूछा है कितने रिवॉल्यूशन, मतलब कितने रिवॉल्यूशन होंगे। ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें तब पता चलेगा जब हम इसको जान लें कि कितनी देर में, मतलब एक बार जब घूमता है तो ये कितना डिस्टेंस कवर करता है। पहिया एक बार घूमता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है, और जो टोटल डिस्टेंस है 1 मिनट के लिए, अगर आप मान लीजिए कि अगर जैसे कि आपको मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, एक पहिया है घूमने में जो एक बार घूमता है तो 20 सेंटीमीटर घूमता है, ठीक है। लेकिन अगर एक पहिया एक बार घूमता है तो 20 सेंटीमीटर घूमता है और 100 सेंटीमीटर है तो कितने में कितने रिवॉल्यूशन होगा। तो यही है, सिंपल था, यही वाला कॉन्सेप्ट है 5। तो बस यही है, टोटल डिस्टेंस निकालना है और उसके बाद एक बार जो घूमता है तो ये क्या हो, ये कैसे होगा। सर्कमफ्रेंस आप लोग जानते होंगे जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो यहाँ पे आर क्या है, देखिए ये भी एक ध्यान देने वाली बात है। लोग जल्दी जल्दी में 70 को उठा के आर रख देते हैं, लेकिन ये नहीं, यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है। तो ये डायमीटर क्या होता है 2r, यानी कि ये जो है 70 है, 70 पाई। 70 पाई की वैल्यू होती है 22/7, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। क्या सेंटीमीटर, यानी कि पहिया जब एक बार घूमता है तो वो 220 सेंटीमीटर कवर करता है एक बार में। तो अब पहले हम ये देखेंगे कि टोटल डिस्टेंस कितनी है। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, मैंने आपको बताया था। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या गिवन है हमारी, अब देखिए जो मेन है वो यहाँ पे आता है, मेन लॉजिक जो है। स्पीड गिवन है 22, लोग रख देंगे 22, लेकिन ये नहीं करना है हमें इसको जो है, पहले मैं आपको मीटर में करता हूँ। अगर किलोमीटर पर आवर में गिवन है और अगर आपको मीटर पर सेकंड में करना है तो उसका क्या अप्रोच होती है, 5/18 से उसे इंटू कर देते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि 5/18 से इंटू करते हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो मैं आपको 10 सेकंड में बता देता हूँ ये कि 5/18 क्यों होता है। 5/18 इसलिए होता है क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600। ये कटा 5/18। तो उम्मीद है आप लोग ये समझ गए होंगे। तो यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। टाइम क्या गिवन है 30, लेकिन इसको हम सेकंड में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 × 60 × 60। ध्यान रहे हम लोग अभी क्या निकाल रहे हैं पता है आप लोगों को, हम लोग निकाल रहे हैं डिस्टेंस, किसमें, मीटर पर सेकंड। यानी कितने, स्पीड को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो डिस्टेंस आएगी हमारी मीटर में। तो चलिए निकालते हैं। 6 की टेबल से इसे काटा तो आया 3, यह आया कितना 5, फिर इसे काट दिया कितना आया 20। तो अब बताइए, अगर हम देखिए एक बात ध्यान में रहे कि अब जैसे 220 और यहाँ पे भी आपको 22 दिख गया, 22 दिख गया, तो अभी इसको पूरा इंटू करके इसको एकदम कॉम्प्लेक्स बनाना सही नहीं है। 22 को एज इट इज रख देंगे हम, 22 × 5 × 5 अगर ये लिख लेते हैं अपन तो 25 × 20 × 60,
ये हमारा किस में आया है, ये डिस्टेंस है किसमें, मीटर में, ना कि सेंटीमीटर में। और ये एक बार में कितना होता है, सेंटीमीटर। तो इसको हम कैसे किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं मीटर को, 100 से इंटू करके। तो अगर हम यहाँ पे इसे 100 से इंटू कर दें, ये 100 हो गया, और 220 से डिवाइड कर दें तो ये आएगा हमारा 10, ये आएगा हमारा 10। अब अगर आप इसको इंटू करेंगे तो आप देखेंगे कि आंसर आएगा आपका 25 टू जा 50, 6 जा 30, और ये आंसर आएगा आपका 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। आंसर आएगा आपका 3 लाख। आप इसे इंटू करके देख सकते हैं। तो ये इतना सिंपल सा था। पहले आपको क्या निकालना था, टोटल डिस्टेंस निकालना था, और निकालना था एक बार जब आप घुमाते हैं तो कितने डिस्टेंस कवर करता है उसे सिंपल सा डिवाइड करना था, और कुछ भी नहीं था। 3 लाख रिवॉल्यूशन हमारा आंसर आएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए एक और क्वेश्चन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का आपके लिए। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ मोटर बोट स्पीड इज 15 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी 15 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है जब पानी रुका हुआ है। मतलब अगर पानी रुका हुआ है उसको हम लोग कहते हैं स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर में स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, गोज 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब मैं आपको बता दूं जिन्हें नहीं पता है, डाउन स्ट्रीम मतलब बहाव के साथ बहना। यानी अगर जैसे कि डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं आप, तो स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जितनी तेज से लहर है और आपकी स्पीड दोनों सम हो जाएगी। और अगर अप स्ट्रीम में जा रहे हैं तो आपकी स्पीड b माइनस एस, क्योंकि बहाव ऐसा है, नाव ऐसी आ रही है तो स्पीड कम होगी ना आपकी, जाहिर सी बात है। तो b माइनस एस। तो ये डाउन स्ट्रीम 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया, यानी 30 किलोमीटर प्लस हुआ, लेकिन एंड कम्स बैक, वापस भी आया वो, यानी कि माइनस भी हुआ है इन 4.5 आवर्स। टाइम हमें दिया हुआ है, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज, स्पीड हमें पूछा है, हमें क्या दिया है। अब बहुत से लोगों को ये ऐसा लगेगा, ये इतना कॉम्प्लेक्स लगेगा कि वो कर ही नहीं पाएंगे जबकि इतना छोटा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है। हम ध्यान से देखेंगे कि हमें पकड़ना कहाँ से, शुरू कहाँ से करना है। ये मेन मोटो है मेरा कि आप लोग ये जाने। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज कैसे, हमें गिवन क्या है, टाइम गिवन है, कितना 4.5 आवर। अब इस टाइम से हम निकाल सकते हैं क्या, टोटल टाइम से। देखिए हमें टाइम गिवन है, हमें स्पीड गिवन है। अब अगर हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं क्या, हमें डिस्टेंस भी गिवन है। अब देखिए द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज s, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी s, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी s। अब देखिए मैं यहां पे एक सिंपल सा, ये टाइम गिवन है तो टोटल टाइम का फॉर्मूला लगाऊंगा। टोटल टाइम क्या होता है, टोटल टाइम इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड। तो पहले अब देखिए इसमें सीधा सीधा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड नहीं लिख सकते, क्योंकि पहले वो जा रहा है 30 किलोमीटर, तो ये टाइम जाने का टाइम लिखेंगे प्लस आने का टाइम लिखेंगे इज इक्वल्स टू टोटल टाइम लिखेंगे। यानी मैं गया, मैं आया, वही तो मेरा टोटल टाइम है ना, जाने और आने का। तो पहले जाने का टाइम लिखते हैं, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ये एकदम सिंपल है, अब तक तो आप लोगों को रट गया होगा। तो डिस्टेंस क्या है, 30 किलोमीटर। डाउन स्ट्रीम में है ना, तो b प्लस एस, b यानी 15। अब आने का टाइम, अब भाई जब वो 30 किलोमीटर गया है तो 30 ही किलोमीटर ना आएगा, तो 30, लेकिन अब जब आ रहा है तो अप स्ट्रीम हो गया, यानी b माइनस एस, यानी 15 माइनस एस, ये हमारा टाइम है। ये हमारा टोटल टाइम लगा, और यही टोटल टाइम हमको गिवन है, कितना है 4.5 आवर्स। 4.5 आवर्स यानी कि अगर हम इसको लिखेंगे यहाँ पे तो कैसे लिखेंगे, 4 आवर्स में 4 × 60 240 मिनट होते हैं, और हाफ आवर्स यानी 30, यानी 270 मिनट। नाइन बाई 2। अब हमें इसे सॉल्व करना है। s की वैल्यू वो यहाँ से हम निकाल लेंगे। अब देखिए आपने वो फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम नीचे ऐसे लिख दें,
225 माइनस एस स्क्वायर, ये हो सकता है 15 का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा। अब ये 30 है, 450 माइनस 30s प्लस 450 प्लस 30s। कैसे, ये तो आपको पता होगा, बहुत सिंपल है। अब 30s कटेगा, इधर कितना आएगा 9/2। 450 कितना होगा 900। 225 माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/2। ये कट गया, क्या आया 100। और ये अब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, देखिए आप लोग, ये यहाँ पे आया तो 200 इज इक्वल्स टू 225 माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225 माइनस 200 कितना होता है 25 होता है, हमें मालूम है। s इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5। सिंस द स्पीड कैन नॉट बी अ नेगेटिव नंबर, सो स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल्स टू 5। ये हमारा आ गया आंसर। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं हम और ऐसी वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट करके बताइए, या फिर अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट में क्वेश्चन लिखिए, हम आपको जल्द से जल्द वो वीडियो बनाएंगे। और लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसी से हमारा हौसला बढ़ता है आपके लिए वीडियो बनाने का। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से हमारा वीडियो देखने के लिए।